दोस्तों आजकल जहां भी देखो वहीं पर यूरिया की चर्चा है। यूरिया की बड़ी किल्लत है। दूर दूर तक लोग अपने रिश्तेदारों में ये यूरिया की बोरी खाद जो है पहुंचा रहे हैं, अगर उन्हें कहीं मिल जा रहा है तो आज की कहानी उसी यूरिया को लेकर है। जब एक महिला जो कि गेहूं में जिसे खाद डालने के लिए यूरिया की ज़रूरत थी, वो दोस्तों जब इधर उधर परेशान हो जाती है, उसे खाद नहीं मिलती, तो फिर इसी दरमियान खाद के सिलसिले में ही उसकी दोस्ती एक युवक से होती है और उसके बाद वो उसे यूरिया का झांसा देता है कि मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों उसके साथ जो भी कुछ करता है कई दिनों तक, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है, घटना। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का एक गांव लगता है, बरगदवा। उसी गांव में एक महिला जिसका नाम सिंदूरी होता है। सिंदूरी जो है अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसे जो है उसके माता पिता के पास 1 एकड़ जमीन थी और जिस पर खाद डालने के लिए यूरिया की बड़ी सख्त जरूरत थी। गेहूं की सिंचाई के बाद उसे खाद चाहिए था। वो इधर उधर ढूंढती है, परेशान होती है। कोऑपरेटिव जो लगे हुए हैं आजकल, जहाँ पर सरकारी यूरिया मिलता है, वहाँ पर सुबह से लाइन लग जाती है। तो जो सीधे साधे लोग हैं या फिर जो महिलाएं हैं, उनके लिए संभव नहीं है कि उस लाइन में खड़ा होकर खाद को पाया जा सके, प्राप्त किया जा सके। तो 2-3 दिन तक अपने गांव के निकट जो उसका कोऑपरेटिव था, वहाँ पर वो लाइन लगाती है। लेकिन जैसे ही 200 बोरी यूरिया, 400 बोरी यूरिया के लिए वहाँ पर हजारों लोगों की लाइन लगती थी, तो जाहिर सी बात है उसे मिलना नहीं था। फिलहाल वो कोशिश में लगी रही। जो सचिव था उससे बात करती रही। 1-2 दिन उसने शकल देखा तो बोला ठीक है, आपकी बार आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन इसी दरमियान उसकी दोस्ती, सिंदूरी की दोस्ती एक सूरज नाम के लड़के से हो जाती, बल्कि यूँ कहे कि युवक से हो जाती है। अब वो जो युवक था वो कहता है कि यार, क्योंकि चाय पानी पीने के दौरान लाइन में लगे रहे, ठंड का मौसम है, चलो चाय पी लेते हैं, समोसे खा लेते हैं। तो इस वजह से उसकी दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो युवक जो है सूरज था, वो कहता है कि मेरी एक सचिव से जान पहचान है और मैं जो है तुम्हें खाद दिलवा सकता हूँ। लेकिन वो जो खाद है वो मिलेगा रात को 3 बजे 4 बजे, जब सुबह होती है तभी मिलेगा। आएगा वो शटर खोल के और तुमको दे देगा। वो हैरान होती, कहती क्या बात कर रहे हो, तो तुम किस लिए लाइन में लगे हो? वो कहता है मैं तो अपने रिश्तेदारों के लिए लाइन में लगा हूँ, मेरा तो हो गया काम। मैं सोच रहा हूँ अगर मिल जाएगा इस तरीके से तो अपने रिश्तेदार के लिए, अपनी बहन के लिए जो है उसके घर भिजवा दूंगा। कौन जाए सचिव से अब दूसरों के लिए खाद मांगने, मैंने तो ऐसे मांगा था, मुझे मिल गया था। कहती है ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे दिलवा दोगे, डालने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहता है ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है कि कल जो है सुबह 4 बजे मेरे साथ चलना, बल्कि उससे पहले चलना, 1 घंटा पहले, और मैं जो है सचिव को कॉल कर दूंगा। वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे और शटर उठाएगा और खाद हमें मिल जाएगा, बल्कि तुम्हें मिल जाएगा। अब दोस्तों वही होता है। वो कहती है ठीक है, आप मेरे घर पे आना और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात को बाइक पर बैठूंगी और मैं जो है चलूंगी, खाद ले लूंगी वहाँ से। लेकिन दोस्तों वो जो है सुबह जाता है, अगले दिन उसे वहाँ से उठाता है सिंदूरी को। वो लाता है एक शटर का एक सुनसान मकान था, वहाँ पर लाता है, तो उसके अंदर उसको ले जाता है। तो कहती है कि कहाँ पर है सचिव, यहाँ पर कहाँ खाद है। अब दोस्तों उन दोनों की इतनी दोस्ती हो चुकी थी, इतनी बातचीत हो चुकी थी कि वो जो है उससे संबंध स्थापित करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। सिंदूरी जो है अब कशमकश में पड़ जाती है, कहती है क्या बात कर रहे हो, और अब तुम तो खाद दिलवाने के लिए आए हो। लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है तो वो भी मान जाती है। वो भी अकेले ही रह रही थी माता पिता के साथ। और फिर दोस्तों वो दोनों वहाँ पे कुछ दूसरा ही काम करने लगते हैं। तब तक उजाला होने को हो गया, 5 बज गए, सुबह होने वाली। उसके बाद वो कहती है खाद, कहता है यार अब लेट हो गया, अब तो सचिव देगा ही नहीं, उजाला हो जाएगा तो फिर वो शटर खोलेगा तो कोई देख लेगा। एक काम करो, कल जो है तुम्हें दिलवा दूंगा पक्का। अब दोस्तों इस तरीके से उसको झांसे में फंसा कर उसके साथ वो दुष्कर्म किया। अब वो क्या करती, कुछ कह भी नहीं पाती थी, उसकी भी रजामंदी थी उसमें कुछ ना कुछ
वरना जबरदस्ती कौन कर पाता। कहती अब क्या होगा, कहता है ठीक है कल जो है अब कल लाएंगे और ऐसे करेंगे। उसके बाद अब फिर वो शाम को कॉल करती है, कहती है कि अब कल कब चलना है, बोलता बस वही टाइम उसी टाइम चलेंगे। लेकिन दोस्तों अब ना तो उसकी सचिव से किसी बात थी, ना पहचान थी, ना वो दिलवा सकता था, बस उसको वो झांसे में लिया था और उसके साथ गलत काम करने के लिए। अब अगले दिन फिर जो है ये जो है पहला जो ये उसने किया था ये 10 दिसंबर को किया था, फिर 11 दिसंबर आ गया। 11 दिसंबर की सुबह फिर उसे वो वहां से उठाता है उसके घर से। अब उसके बाद अब दोनों में जो प्यार था वो प्यार भी हो जाता है। फिर लाकर उसी जगह पे आता है, फिर रिक्वेस्ट करने लगता है। वो कहती है अरे मैं तो तुम्हारे बातों में आ गई, मैं अगर लाइन लगती इस तरीके से तो मुझे खाद मिल जाता, सचिव बोला था देने के लिए, और तुम क्या ये मुझे मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी फसल जो है सूख रही है, उसमें खाद डालना जरूरी है, नमी है सूख जाएगी उड़ जाएगी, दवा भी डालना है और तुम जो है इसके पीछे लगे हुए हो। 200 फिर उसके साथ वही वो करता है। फिर कहता है अच्छा ठीक है मैं कल जो है दिलवा दूंगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं अब ऐसे नहीं होगा, अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो मेरे घर पे ही आ जाओ रात को 11 बजे और फिर सुबह निकल लेंगे, घर पे ही रहना। अब दोस्तों और खुश होता है, लेकिन उसके जुगाड़ में कहीं खाद था नहीं। हालांकि वो इधर उधर कोशिश कर रहा था कि कहीं कुछ पैसे ज्यादा देकर खाद मिल जाए, और अंत में उसने जो है शायद कितने 300 रुपए की बोरी आती है, 200 रुपये फालतू देके 500 रुपये में जो है वो 2 बोरी खाद जो है 1000 रुपये में किसी से ब्लैक में खरीद के रखा हुआ था कि नहीं अब इसको जो है दे देंगे। उसके बाद अब वो रात को 11 बजे उसके घर गया रहा और सुबह होने से पहले निकल आया। खैर उसको अगले दिन खाद दे दिया। जब ये चीज हो गया उसने खाद वगैरह बो दिया, उन दोनों के बीच में ये जो रिलेशन था, अब वो जो सिंदूरी थी वो भी चाहती थी, जो सूरज था ये भी चाहता था, लेकिन सूरज जो है अब उसका वो इस किस्म का युवक था जो कि गलत किस्म का था। अब वो सिंदूरी का इस्तेमाल करने के लिए, यहां तक तो बात ठीक थी, सिंदूरी को कोई दिक्कत नहीं थी, अपनी रजामंदी से उसने काम किया था। अब वो जो है औरों के लिए दबाव बनाने लगा। उसके एक दो दोस्त थे तो सिंदूरी से कहने लगा यार मेरा एक दोस्त है और उसके साथ भी ऐसे तुम कर देती तो सही रहता। वो बोली कि क्या बात कर रहे हो तुम। फिलहाल उसने अब उसको विश्वास में लेकर कई दिनों तक उन दोनों की मुलाकात हो गई थी, करीब 5-7 दिन दोनों मिल चुके थे, तो उसका फोटो वगैरह बना लिया था। उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा कि मैं ऐसे जो है तुम्हारा फोटो या फिर वीडियो जो है वायरल कर दूंगा। अब सिंदूरी जो है परेशान हो गई और वो जो है फिर आखिर जो उसने कहा वो उसे मानना पड़ा। उसका एक दोस्त था और दोस्त के साथ भी उसी जगह लेकर गया, जो कि मकान था दोस्त का ही था, सुनसान मकान अभी नया नया बना था, उसमें ना कोई रह रहा था ना कोई काम हो रहा था। तो वहां पर दोस्त के साथ जाता है, दोस्त के लिए भी उसको इस्तेमाल करवा देता है। अब सिंदूरी इस बात से काफी दुखी हो जाती है, वो सोचती है मैं तो जो है इससे प्यार कर रही थी और ये इस तरीके से किया। जब वो परेशान हो जाती, दोस्त के साथ भी एक दो बार हुआ, अब वो तीसरे दोस्त के साथ ऐसे करने लगा। अब वो पुलिस में जाना चाहती, पुलिस में भी नहीं जा सकती थी कि मैं जाऊंगी तो फिर ये सारी चीजें मेरी बदनामी होगी। लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है, अब उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया। वो एक दो लड़कों से, जिससे कि वाकई में उसका अफेयर था पहले, उन लोगों से बोला कि जैसे ये मेरे घर में, मैं एक युवक को बुलाऊंगी, मेरे घर में आएगा और वैसे ही तुम मेरा एक काम कर देना। वो कहते बताओ भाभी क्या काम करना है। कहती बस जैसे ही आएगा और फिर आकर जो है हमारा दरवाजा बंद कर देना और गांव में शोर मचा देना कि ऐसे एक युवक है और इसके साथ इन दोनों का अफेयर है। उसने भी सोचा चलो अब इसको सबक सिखाना ही है, क्योंकि उसने प्यार किया था। अब दोस्तों जैसे ये होता है, ये अभी 21 दिसंबर की बात है। जैसे ही वो उसके घर में आता है और फिर उसके बाद जैसे कि उसने कहा था लड़कों से
तो एक दो लड़के आ जाते हैं, कुंडी मार देते हैं। उसके बाद गांव में शोर मचा देते हैं कि पता नहीं कौन घर में उसके घुसा। गांव वहां पर जुट जाते हैं, 10-20 लोग वहां पर जुट जाते हैं। उसके बाद जब कुंडी खोला जाता है तो अंदर से सूरज था, वो निकलता है। अब सब लोग उसे पकड़ लेते, भाई किस लिए आया था, क्यों आया था। वो हड़बड़ा गया सबको देखकर, या पहले से ही जब कुंडी वगैरह दरवाजा पीटा जाने लगा। जब सिंदूरी से बोले तो बोली, तुम लोग कौन होते हो, ये हमारा इनका अफेयर है, मैं इससे शादी करने वाली हूं। अब जब वो शादी का नाम सुना, जो सूरज था, तो वो कैसे कई लोगों के सामने, हाँ मैं शादी नहीं करना चाहता, गलत तरीके से घुसा था। वो भी कहता हाँ मैं शादी, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अब गांव वाले ने बोला ठीक है, शादी करना चाहता है तो आज ही कर, जैसे कि आजकल चल रहा है, कहीं भी कोई पकड़ा है उसकी शादी कर दो। अब लोग उसको जो है उसी गांव के मंदिर में, बरगदवा गांव के बाहर एक मंदिर था, वहीं मंदिर पर ले जाकर, पोखरा था, पोखरे के किनारे पंडित बुलाते हैं और 2-4 लोगों को आते हैं। और दोस्तों फिर अब ये सूरज के कर्मों का फल था। जो सिंदूरी थी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन उसने उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया कि उसने बोला ठीक है, तुम्हारे ही साथ रहना है मुझे। अब दोस्तों उन दोनों की शादी हुई, बीच में पुलिस वगैरह भी आए। उन्होंने बोला ठीक है, जब ऐसी बात है, सिंदूरी ने उनके सामने सच सच बताया कि सर ऐसे ऐसे करके यूरिया खाद के बदले झांसा देकर मेरे साथ ऐसे किया, वहां तक बात ठीक थी, अपने दोस्त से भी ऐसे करवाया। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, अब तो शादी तो इसकी होनी चाहिए तुम्हारे साथ। अब दोस्तों वो लोग जो है उन दोनों की वहीं पर शादी करवा देते हैं और फिर उसके साथ सिंदूरी की विदाई कर देते हैं। सूरज को उसे अपने घर लेकर जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये हैरान करने वाली घटना उत्तर प्रदेश जिले बहराइच की है, लेकिन आप इसमें कमेंट करके बताएं कि जो भी सूरज के साथ हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। ऐसे लोगों के साथ क्या ऐसा ही होना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल ये रही कहानी आज के लिए, बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।